दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एकदम सिंपल वर्ड में जो किसी को भी समझ में आ जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं मगर उनको आइडिया नहीं है कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एकदम बिल्कुल आम भाषा में, एकदम बिल्कुल कॉमन वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो ये एक मार्केटिंग है। जिस तरह से पहले ज़माने में ट्रेडिशनल मार्केटिंग्स होती थी, हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देते थे, टीवी में एड्स देते थे, होर्डिंग्स लगाते थे, बैनर्स लगाते थे, फ्लायर्स बंटवाते थे। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी बिजनेस है या आपका कोई सर्विस स्टार्ट किया आपने, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ती है। उसके लिए दो तरीके हैं। एक है ओल्ड स्टाइल में ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं जो कि ऑफलाइन होती है, जो कि फिजिकल फॉर्म में होती है, यानी कि फ्लायर्स बांटना, पर्चे बांटना, ठीक है, अखबार में देना। और दूसरा होता है कि डिजिटली आप मार्केट करते हैं। तो मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग है मगर उसका मीडियम जो है वो चेंज हो गया है, वो फिजिकल से डिजिटल आ गया है। इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है? डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले सिंपल तरीका ये है कि आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर वेबसाइट नहीं हो तो भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है, मगर अगर आपके पास वेबसाइट हो तो बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किसी को भी अपनी कंपनी की, अपनी बिजनेस की, अपनी सर्विस के करवाना है तो उसके पास एक मैंडेटरी चीज़, एक समझ लीजिए शॉप के टाइप का जो है वो वेबसाइट ही होती है जिसको वो प्रमोट करता है आमतौर से। तो आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। तो अब उस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए आपको आना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको बोलते हैं एसईओ। एसईओ अगर आप सीख लेते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन में यानी कि गूगल में रैंक करवा सकते हैं और वहां से आप ट्रैफिक विजिटर्स को अपने वेबसाइट में ला सकते हैं और इस तरह से आपकी सेल्स जो है वो जनरेट होगी। ये है एसईओ, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की अगर देखा जाए तो एक तरह से बैकबोन है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दूसरी चीज़ आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आप वो जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ आती है? फेसबुक मार्केटिंग आती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आती है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग आती है और लिंक्डइन मार्केटिंग आती है। आमतौर से ये 4 प्लेटफॉर्म्स में अगर आप काम करते हैं तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग उसके अंदर पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, लिंक्डइन जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं और फेसबुक जो है कॉमन पीपल यूज़ करते हैं, नॉन प्रोफेशनल टाइप के लोग यूज़ करते हैं, टीनेजर्स यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। मगर लिंक्डइन जो है वो ज़्यादातर जो है हाईली प्रोफेशनल लोग जो है वही यूज़ करते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा सर्विस है जो आप प्रोफेशनल लोग को देना चाहते हैं तो वो आप लिंक्डइन उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो ऐसी है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या नॉर्मल पीपल है तो आप फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंटरेस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि पिंटरेस्ट में 70% से भी ज़्यादा विमेंस यानी कि लेडीज़ या औरतें उसको इस्तेमाल करती हैं और पिंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ यूएस में होता है। तो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस लेडीज़ है या विमेंस है तो आप पिंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो टीनेजर है तो आप फिर इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सभी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आते हैं और ये सभी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेड एड्स की। आप डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिक तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि एसईओ जो है ये एक ऑर्गेनिक है जिसमें आपको किसी को पैसे नहीं देना है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आपने की है वो एक ऑर्गेनिक है, इसमें आपको किसी को पैसे नहीं देना है मगर इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इससे एसईओ आप करते हैं तो उसमें कम से कम बोला जाता है कि 4 से 6 महीना एक वेबसाइट को स्टेबल होने में लगता है। तो 6 महीना 7 महीना जो है किसी वेबसाइट को रैंक करने में गूगल में लग जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। तो अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है और आप कंसिस्टेंटली बिना रिजल्ट को जल्दी देखे आप काम कर सकते हैं तो आप एसईओ के ऊपर काम कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म गेम है और आपको फायदा भी इसका लॉन्ग टर्म ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अभी हमें बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो भी थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, क्योंकि आपने आज प्रोफाइल बनाई चाहे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, पिंटरेस्ट में या लिंक्डइन में, फिर वहाँ पे आस्ते आस्ते आप कंटेंट डाल रहे हैं, आस्ते आस्ते आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आस्ते आस्ते आपके फैंस बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ये भी एक थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है और इसमें भी आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा और इसके भी आपको रूल्स जो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने काम कंसिस्टेंटली नहीं किया, कुछ टाइम करके छोड़ दिया, फिर करके छोड़ दिया, तो आपके जो है वो जो इंगेजमेंट है वो फिर से नीचे डाउन हो जाएगी। तो ये भी एक कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म करने का गेम है। तो बहुत से लोग ये लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली काम नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं या उनके पास टाइम नहीं है जो ऐसा करे, तो उनके लिए एक और नया अप्रोच है, नया तो नहीं, एक डिफरेंट अप्रोच है। वो ये है कि वो ऐड चला सकते हैं, पैसे देके अपने एड्स को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में रन कर सकते हैं और उससे उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। मान लीजिए फेसबुक में अगर आप सोचिए कि
सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप सोचिएगा कि चलो अपना अकाउंट आज बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं, फिर उसमें कंटेंट डालेंगे रोज, आस्ते आस्ते करके उसको ग्रो करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर आप काम करते करते अगर आप रोक दीजिएगा तो फिर वो उसकी जो फॉलोइंग्स है या इंगेजमेंट है वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर आपको वहाँ से काम करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी समझ लीजिए बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें काफ़ी हर्डल है, इसमें समझ लीजिए काफ़ी एफर्ट लगता है। तो इसका तरीका ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने पैसे खर्च किए ऐड में और फेसबुक में अपना ऐड चला दिया, और वहाँ पे आपने जिस दिन से ऐड चलाया उस दिन से आपके वेबसाइट पे या जो आपका गोल है, जो आपका कन्वर्जन है, चाहे तो अपने वेबसाइट में ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं या जो भी आप चाह रहे हैं वो ऐड के जरिए आप कर सकते हैं। आपने आज ऐड चलाई और आज ही आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा साथ साथ। तो पेड एड्स भी एक डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है और ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फेसबुक ऐड चलाने को सीखना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग अंदर। ये ऐसा नहीं है कि आप आज बैठिएगा, आप आज अपने ऐड चलाए और आपको ऐड चलाना आ गया। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत सी चीज़ें हैं जो फेसबुक ऐड में आपको सीखने की ज़रूरत होती है। आस्ते आस्ते एक वीडियो में लाते रहेंगे। इसके अलावा फेसबुक ऐड जिस तरह से, उसी तरह से पिंटरेस्ट में भी ऐड आप चला सकते हैं, इसी तरह आप लिंक्डइन में भी आप ऐड चला सकते हैं और इसी तरह से आप जो है इंस्टाग्राम में भी ऐड चला सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऐड आपको फेसबुक से ही चलाना पड़ता है, दोनों का, क्योंकि ओनरशिप सेम है और दोनों के जो ये जो डैशबोर्ड है वो समझ लीजिए एक तरह से आप एक जगह से हैंडल कर सकते हैं अगर चाहे तो, और ना चाहे तो अलग अलग तरीके से भी आप चला सकते हैं, चाहे तो आप इंटीग्रेट करके एक जगह से भी चला सकते हैं। ये था पेड एड्स, डिजिटल मार्केटिंग का ये एक हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के बाद अगर इंडिया में या वर्ल्ड वाइड अगर बात कीजिए तो वर्ल्ड वाइड में भी गूगल एड्स बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप गूगल एड्स भी चला सकते हैं, उससे भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। आप फेसबुक ऐड और गूगल ऐड में थोड़ा सा फर्क बता दें कि फेसबुक ऐड आमतौर से क्या होता है, ये होता है कि किसी चीज़ को आपको पुश करना है। मान लीजिए कि आपको ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, आपने ऐड चलाई फेसबुक में और आप लोगों को अपने एड्स दिखाने लगे, उनके फीड्स में आपके एड्स आने लगे, वो आपके ऐड देखेंगे, उनको पसंद आएगा तो वो खरीदेंगे। ये है फेसबुक का। गूगल में क्या है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक सर्च इंजन है। लोग वहाँ पे आते हैं, टाइप करते हैं क्वेरी, अपने क्वेश्चंस टाइप करते हैं, उसके हिसाब से उनको आंसर मिलते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा सर्विस है या ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, टाइप करते हैं आगे गूगल में, तो आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका कोई आप ऐसी बेल्ट सेल कर रहे हैं अपनी शॉप में, ऑनलाइन शॉप में, जो कि समझ लीजिए बैक जो पेन है उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसको रिलीफ देता है। तो लोग आके अक्सर सर्च करते हैं गूगल में बैक पेन रिलीफ ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ टाइप किया लोग ने, और साथ में आपका जैसे ही उन्होंने टाइप किया रिजल्ट के तौर पे आपका जो ऐड है वो सामने आएगी। तो जब लोग ने टाइप किया अपना प्रॉब्लम तो आपका रिजल्ट सामने आया। तो अगर ऐसी चीज़ आपकी है तो आप गूगल को वहाँ पे ऐड चलाइएगा। अगर आपकी ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग सर्च कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, उनको कुछ सर्च नहीं ना, तो आप क्या कीजिएगा, फेसबुक का वहाँ पे सहारा लीजिएगा कि फेसबुक में आप पुश ऐड चलाइए, लोग उसको देखेंगे और पसंद आएगा तो वो खरीदेंगे। तो ये दो अलग अलग अप्रोच, अलग अलग स्ट्रैटेजी है, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में। अभी बता रहे हैं, एक लाइटली आपको बता रहे हैं हल्का से कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो गूगल एड्स जो है वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, और गूगल एड्स जो अपने आप में एक समंदर है, बहुत वास्ट ये है। अगर देखा जाए तो सभी वास्ट है। एसईओ जो बताया आपको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी बहुत लंबा है, इसको भी सीखने में आपको, अगर आप अच्छे सीखिए तो 6 महीने आपको लग जाते हैं। फेसबुक ऐड अगर आप अच्छे से सीखिए तो 3 महीने आपको आराम से लग जाएंगे। गूगल ऐड अच्छे से सीखिए, 6 महीने आराम से लग जाएंगे। तो ये सब अपने आप में एक अलग अलग छोटी छोटी फील्ड है। बड़ी एजेंसी में आप देखिएगा कि ऐसा होता है, वहाँ पे जो डिजिटल मार्केटर होता है वो ये नहीं बोल सकता है कि हम सब काम करते हैं। कोई फेसबुक ऐड का स्पेशलिस्ट होता है, कोई जो है वो गूगल ऐड का स्पेशलिस्ट होता है, कोई एसईओ का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, कोई लिंक्डइन का स्पेशलिस्ट होता है। ये अलग अलग जो सेक्शंस हैं, अलग अलग अपने आप में एक फील्ड है, ये सब अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। अगर कोई स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? उसका अप्रोच ये होना चाहिए कि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है सब सीखे, जिसको बोला जाता है टी शेप्ड अप्रोच बोला जाता है। टी शेप के अंदर क्या आता है, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सब सीख लीजिए, थोड़ा सा एसईओ सीख लीजिए, थोड़ा सा गूगल ऐड सीख लीजिए, थोड़ा सा फेसबुक ऐड सीख लीजिए, थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से सोशल मीडिया में काम करते हैं ये सीख लीजिए, ठीक है। हर चीज़ आपने थोड़ी थोड़ी सीख ली। उसके बाद में आपको जो फील्ड पसंद आई उसके अंदर आप इन डेप्थ आप घुस गए और आपने उसको गहराई से अच्छे से स्टडी किया और आप वहाँ पे उसके एक्सपर्ट बन गए। मान लीजिए कि थोड़ा थोड़ा आपने सब सीख लिया, अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि हमको चलो फेसबुक ऐड करना है, ये हमको इंटरेस्टिंग लगता है, या इसकी मार्केट हमको ये करना है, तो फिर आप फेसबुक ऐड के अंदर घुसते चले गए, एकदम घुसते ही चले गए आपने एकदम इन डेप्थ। तो ये टी शेप्ड अप्रोच जो है, ये अप्रोच आमतौर से बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए। कोई भी सीखने आता है स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सब सीख लीजिए। तो यही सब चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि है
गूगल का माई बिजनेस पेज जो है उसको ऑप्टिमाइज करना, ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो या सर्विस हो, उसका एक गूगल का माई बिजनेस पेज होना चाहिए, जो कि लोकल बिजनेस के लिए बहुत फ्रूटफुल है। अगर आपको लोकली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो गूगल माई बिजनेस का लोकल पेज अगर आपका होगा तो आपको वहाँ से लोकल क्लाइंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर देखा जाए ले दे के नियर अबाउट ये सब चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था कि डिजिटल मार्केटिंग एक लेमैन को, एक ऐसे इंसान को जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, उसको ये क्लियर हो जाए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आस्ते आस्ते हम लोग इस फील्ड में ही बढ़ेंगे और जो दूसरी चीज़ें जो हैं, जो ड्रॉप शिपिंग है उसके फील्ड में ही बढ़ते रहेंगे। जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हम अपने चैनल में डिस्कस करते हैं, कवर करते हैं, जब हमको टाइम मिला हम अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।